देखो, अगर आप हाई स्कूल में हो ना, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। कई लोगों ने कहा कि सर हाई स्कूल में, क्योंकि हाई स्कूल में है, हाई स्कूल में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आप हाई स्कूल में हो और अगर चाह रहे हो कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए ना, जो मैं ये बता रहा हूँ इस चीज़ को पैटर्न फॉलो कर लो। आपके 95 प्लस मार्क्स पक्के हैं। देखो करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखो कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें से चूज़ करो कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस सिलेबस ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि सिलेबस नहीं पता रहेगा तो कैसे पढ़ोगे कि कहाँ से पढ़ना है। सिलेबस पता करो। उसके बाद आपको करना क्या है कि रिसोर्सेस यूज़ करो, कि आपको जो पढ़ना है, जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस का कहाँ से पढ़ूँ। भाई ऐसे किसी भी बुक से पढ़ लेना ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन सी बुक ने, क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में हर लोग कुछ ना कुछ छाप के दे ही देते हैं। तो सिलेबस जब पता चल जाए तो आप बुक सेलेक्ट करो, और बुक के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो आपको देनी है वो देनी है एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट भी दे रखी है और एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस लगाओ, हर एक चैप्टर के जो फर्स्ट फ्रंट पेज होता है उसको डिटेली से पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी जैसा किसी ने एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। तो एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी जब आपके चैप्टर सॉल्व हो जाए, फिर आप आरडीआर आरएस में से कोई एक बुक ले लो जिसको आप लगाओ। ठीक है। फर्दर क्वेश्चंस के लिए आपको उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज मिल जाती हैं। आपको लग गया कि हाँ सर एनसीईआरटी मुझे क्लियर हो गया, मुझे कॉन्सेप्ट आ गया, मुझे अब पढ़ना क्या है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो उस कॉन्सेप्ट बेस पे आरडीआरएस में तमाम सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको लगाओ। हालांकि कई सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे, एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले वाले उठा लो और कोई एक रैंडमली कोई एक क्वेश्चन उठा लो और लगा लो। लग जाते हैं तो फिर आगे बढ़ो। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाने। पीवाईक्यूज क्यों है भाई? पीवाईक्यूज लगाने हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप लगाओगे तो आपको कुछ आइडियाज़ आएंगे कि अच्छा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे। ये सारी चीज़ें आइडियाज़ आपको पीवाईक्यूज से आएंगी। ठीक है। पीवाईक्यूज जब आपके लग जाएँ, देखो पीवाईक्यूज जब लग जाएँ, फिर आप क्वेश्चन बैंक ले लो या सैम्पल पेपर ले लो। क्वेश्चन बैंक ले लो या कुछ सैम्पल पेपर ले लो। सैम्पल पेपर को सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करो। जो कुछ चीज़ें हैं सॉल्व करने के बाद आपके पास कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी कि मुझे ये नहीं आ रहा है, ये सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन छूट रहा है, इस क्वेश्चन मेरा इस फॉर्मूले की वजह से छूट रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको एक काम करना है। देखो उसके लिए आपको एक काम ये करना है कि आपको लेनी है एक नोटबुक। क्या लेनी है? नोटबुक। जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन छूट रहा है, मेरा ये क्वेश्चन नहीं लग रहा, ये चैप्टर का ये फॉर्मूला छूट रहा है, जितनी भी चीज़ें नहीं हैं, ऐसे आप कॉपी लो। ठीक है। और उसमें लिखो, जैसे मान लो आपको फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो। जिस फॉर्मूले को आप भूल रहे हो उसको लिख लो। जो यहाँ पे मैथ्स, जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा हो वो यहाँ पे लिख लो। फिर जो सारी चीज़ें आपको टफ लग रही है वो एक एक नोटबुक में आप लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। इससे होगा क्या ना, ये जब एग्ज़ाम टाइम पे, आप कब, एग्ज़ाम टाइम पे बाकी तो चीज़ें आपको याद ही हैं। एग्ज़ाम टाइम पे खाली ये आपके सारे वो कॉन्क्लूजन्स होंगे जो आपके होल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम करेंगे, कि बस आपको एग्ज़ाम टाइम में है, बस मुझे यही प्रिपेयर करना है, यही प्रिपेयर करना है। इसे प्रिपेयर करने के लिए जी जान लगा दो। हो सके तो रट डालो इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे फार्मूलों को। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड। भाई कैलकुलेशन स्पीड, आपको मान लिया सारी चीज़ें आ गई, आपको सारी चीज़ें आ गई, आपको मैथ्स की सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चीज़ें आती हैं, बट टाइम तो लिमिटेड है। वहाँ टाइम तो लिमिटेड है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, आपको बहुत आते हैं, तो फिर क्या, फिर तो आपका मार्क्स कट गया ना। तो स्पीड होनी चाहिए आपकी इस कैलकुलेशन की, तुरंत कितना तेज़ आप लगा सकते हो, कितना कम। अगर आपका एग्ज़ाम मान लो 3 आवर का है, 3 आवर का है, तो आप घर पे उस एग्ज़ाम को 2 से 2 से ढाई घंटे के बीच में आप इसे ख़त्म कर लो। 2 से ढाई घंटे के बीच में आप इसे ख़त्म कर लो घर पे पीवाईक्यू सैंपल पेपर लगा लगा के। फिर ये होगी आपकी स्पीड। उसके बाद देखो आपको क्या करना है स्ट्रेटजी के लिए, क्योंकि आपको कैसे पढ़ना है, तो आप पहले क्या करें, कोई एक चैप्टर ले लें। जैसे आपको पढ़ना है
कि ट्रैग्नोमेट्री, आपने ट्रैग्नोमेट्री चैप्टर सेलेक्ट किया कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, उसके लिए आप क्या करो, देखो यूट्यूब पे तमाम सारी चीज़ें वन शॉट वीडियो पड़ी हुई हैं, उसको आप ले लो, वन शॉट वीडियो आप देख डालो, देखने से क्या होगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, अच्छा ये है कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर से आप एनसीईआरटी पे जाओ, फिर समझो, अच्छा हाँ इसमें भी यही चीज़ें हैं, ऐसे होंगी। फिर आप क्या करो कि ईच हर एक मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के, उस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाओ, एक भी क्वेश्चन छोड़ो मत, सारे क्वेश्चंस लगाओ। और पीवाईक्यूज़ लगाओ, पीवाईक्यूज़ को मैंने बताया है कि उसको आपको उसको लगाने से आपको आइडिया आएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से रिपीट नहीं हो रहे। आरडी या आरएस में से कुछ सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ो, सारे नहीं पढ़ो। देखो जो 6 मार्क्स के आने हैं, जो 15 मार्क्स के आने हैं एग्ज़ाम में, जिस चैप्टर से 15 मार्क्स आना है, 6 मार्क्स आना है, ऐसी चीज़ें आनी हैं। जैसे कि ट्रैग्नोमेट्री हो गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया, ऐसे जो चैप्टर्स हैं उनको आप उठा लो, आरडी और आरएस से उनकी एक्सरसाइज भी लगा लो, उनकी एक्सरसाइज भी लगा लो। उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको भाई, देखो कोई भी चीज़ है रेगुलर रिवीजन तो चाहिए। आप चाहे मैथ्स को 2 ही घंटे दो, पूरे दिन में 2 ही घंटे दो, 2 ही घंटे प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूर करो, क्योंकि प्रैक्टिस से आपकी एक चीज़ होनी है ना, जो मैंने कहा था ना कि मैथ्स में स्पीड चाहिए कैलकुलेशन के लिए, स्पीड चाहिए सॉल्व करने के लिए। स्पीड कैसे आएगी? स्पीड आएगी रेगुलर रिवीजन से, रेगुलर रिवीजन से ही स्पीड आएगी। तो ये सारी चीज़ें ना आप अगर कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि 95% प्लस मार्क्स आपके आने हैं। ठीक है, अगर इन बातों को आप